जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो हमारा जो जीएस पेपर 2 है, उसमें जो गवर्नेंस है, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स में या मेंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं। मतलब उसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, जितने भी कोर्सेस है, जीएस 1, 2, 3, 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। मतलब बाकी कोई भी सोर्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना हेल्दी कोर्स जो है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। प्लस काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस में है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है, यहाँ पर उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि एक गांव है। गांव में वो जो एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे जो मर्द है, बहुत सारे जो मेल है, वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं या फिर शराब के आदी हो चुके हैं। मतलब अब ये जो पूरी कम्युनिटी है, ये जो पूरा विलेज है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है जो शराब है, वो छोड़ना या फिर वो छुड़वाना। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि एक कोई महिला है, अगर वो सामने आती है और वो बोलती है, जितनी भी महिलाएं गांव की है उनको अगर बोलती है कि आओ हम एक साथ मिलकर जितने भी मर्द हैं हमारे गांव में, उनकी जो शराब है वो छुड़वाने में मदद करते हैं। क्या होता है कि गांव में जो जितने भी मेल हैं वो शराब पीने के बाद जो औरतें हैं उनको मारते हैं, है ना। तो वायलेंस जो है वो भी बढ़ता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता है। तो इसमें शराब की जो आदत है सिर्फ ये एक मैटर नहीं है, उसी के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी एक मैटर है। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई महिला सामने आती है और वो बोलती है कि चलो हम सब साथ में मिलकर ये जो समस्या है इसका निवारण करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे विलेज वाली औरतों ने फेस किया हुआ है, या फिर पूरे विलेज वाली औरतें जो है वो फेस कर रही है। तो मतलब क्या है, मतलब ये कॉमन इशू है, ये कॉमन एक मुद्दा है। ये मुद्दे के लिए एक कोई महिला सामने आई और उसका समर्थन देने के लिए, उसका साथ देने के लिए बाकी जो महिलाएं हैं गांव की वो भी साथ में आ गई। अब ये साथ में मिलकर ये जो समस्या है उसका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको सेंटर में भेजना, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना। जिनको थोड़ी कम ज़रूरत है उनको समझ लीजिए काउंसिलिंग के थ्रू या किसी और उपचार के थ्रू यहाँ पर उन पर उपचार करना। तो मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली एक जो कॉमन मुद्दा है उसे सॉर्ट करने के लिए जो कम्युनिटी की अलग अलग महिलाएं हैं या फिर कम्युनिटी के अलग अलग लोग वो साथ में आ गए हैं, जिससे कि वो जो मुद्दा है, वो जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके। बस यही चीज़ हमें देखने को मिलती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर नाम ही जो बता रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ग्रुप है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसमें सबसे पहले तो एक ग्रुप है ना। ग्रुप है पर किस लिए है, सेल्फ हेल्प, खुद को हेल्प करने के लिए ग्रुप जो है वो बनाया गया है। मतलब कम्युनिटी की जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, उसी ही हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी पहले हमने एनजीओ जो है उसके बारे में भी देखा था। तो एनजीओ के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीके से देखा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके रिगार्डिंग में हमने सारी चीज़ें जो है उसे सॉर्ट की थी, सारी चीज़ों के बारे में देखा था। यहाँ पर उसी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनजीओ इज डिफरेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर थियोरेटिकल लेवल पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक ग्रुप है, लेकिन ये इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से बताया गया है कि हाँ ये जो है वो मेन हेड रहेगा, इसमें इलेक्टेड इंसान रहेगा, ये रहेगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे पंचायती राज ये सब होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इसमें लोग जो है वो होते हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है, गाँव में जो जितनी भी महिलाएं हैं सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ये सब चीज़ों का। तो इसका निवारण करने के लिए एक इनफॉर्मल ग्रुप जो है महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। इससे तीन चीज़ें सॉर्ट हो रही है। पहली चीज़ तो क्या है कि जो मेल है उनका जो भी एडिक्शन है अल्कोहल को लेकर, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा, जो पैसे वहाँ पर वेस्ट हो रहे थे वो यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। एंड चौथा, जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे जो है इसकी वजह से सॉर्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, लोग जो है, पीपल जो है वो यहाँ पर साथ में आते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं, जिससे कि जो कॉमन प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम किया जा सके।
जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा था, एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर ग्रुप बनाया गया है। एंड ये ओवरकम करने के बाद क्या हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो रही है तो अपने आप जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका हाई होगा या नहीं, बट ऑब्वियसली अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इम्प्रूव भी यहाँ पर किया जाता है। मोस्टली ये जो लोग होते हैं सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो ग्रुप यहाँ पर आ रहा है कि इसमें अंबानी जो है उनकी वाइफ यहाँ पर आएगी क्या, कि हाँ हाँ मेरा मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, ये जो लोग यहाँ पर ग्रुप में साथ में आए हैं उनका ऑलमोस्ट सेम होता है, तभी जाकर वो सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, इन्वॉल्व इन एंटरिंग स्मॉल सेविंग्स अमंग्स देमसेल्फ इन द बैंक, ये लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी स्मॉल सेविंग्स जो है वो भी यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर किसी को भी अगर पैसे की ज़रूरत है, ग्रुप को अगर पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है ना, किसी को रिहैब में भेजना है उसके लिए पैसों की ज़रूरत, किसी भी चीज़ के लिए, रिहैब के लिए नहीं लेकिन अगर कोई मेडिसिन लेनी है उसके लिए पैसों की ज़रूरत, तो ये जो है, ये जो पैसा इन सब ने इकट्ठा किया हुआ है कोऑपरेटिव के जरिए, यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा किया है इसका यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है ना। यहाँ पर क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इससे लोगों को निकालने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जो सोशल स्टेटस है लोगों का वो यहाँ पर इम्प्रूव करता है ये, एंड यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पर प्रमोट करता है। तो ये हमें देखने को मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हु हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प, कौन करता है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कोई भी लोकल इंडिविजुअल जो है, कोई भी लोकल इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पर एजुकेशन स्किल है ना, वो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इनिशिएट कर सकता है। मतलब समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो अगर बाहर से पढ़कर आया हुआ है और वो अगर कोई गांव में आ रहा है और अगर उसे लग रहा है कि यार यहाँ पर ये सारी समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो एक ग्रुप जो है वहाँ पर बना लेगा, है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है, इसके लिए ज़रूरत ये है कि वो वेल नोन जो है वो भी रहना चाहिए। मतलब व्यक्ति जो है वो वेल नोन रहना चाहिए उस सोसाइटी में, तब जाकर लोग जो उसकी सुनेंगे ना। नहीं तो कोई भी अगर खड़ा हो गया खुद ही मतलब बेवड़ा है, वो बोल रहा है चलो अपन जितने भी शराबी उनके अगेंस्ट में लड़ेंगे, तो ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जितनी भी कम्युनिटीज़ है जो सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रही है वो साथ में यहाँ पर आती है। जो भी कम्युनिटी है सिमिलर प्रॉब्लम जो फेस कर रही है वो साथ में आती है, और जो यहाँ पर शुरू कर रहा है, जो इनिशिएट कर रहा है, उसे एनिमेटर भी कहा जाता है या फिर फैसिलिटेटर भी कहा जाता है। तो ये नाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा फैक्ट्स है, ठीक है। जो फैक्ट्स है वो आपको जैसे कि वैसे लिखने पड़ते हैं, बाकी चीज़ें तो आप आपके मन से लिख सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो महिला मैंने आपको बताया था, महिला सामने आई थी, है ना, वो ऑलरेडी कोई ना कोई सोशल वर्क में होगी या कुछ होगा। तो ये जो महिला यहाँ पर सामने आकर उसने बोला है कि चलो अपन यहाँ पर ये करते हैं, उसको एनिमेटर या फिर फैसिलिटेटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे विमेन एनिमेटर जो है, ठीक है, विमेन एनिमेटर जो है वो यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है विमेन एम्पावरमेंट में भी रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया में अगर हम देखते हैं जो महिलाएं हैं, विमेन है, उनकी कंडीशन आज भी इतनी अच्छी नहीं है, आज भी उनको उतना दर्जा जो है वो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो विमेन एनिमेटर होगी, जो भी यहाँ पर महिला अगर सामने निकल कर आ रही है कि हाँ हम यहाँ पर हमारे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं जिससे कि लोगों का उद्धार हो, जिससे कि लोगों का अपलिफ्टमेंट हो, तो वो जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए काफ़ी बड़ा जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिलेगा। इन्हें असिस्टेंस मिलता है क्या, जी हाँ, असिस्टेंस मिलता है एनजीओज़ की तरफ से, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनकी तरफ से भी समर्थन मिलता है। कोई भी लोकली अवेलेबल बैंक्स होगी वो भी समर्थन देती है कि ठीक है आपको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लोन अगर लगता है तो आपको हम लोन जो है वो भी देने के लिए तैयार है। इवन गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सारे जो समझ लीजिए निकालती है, स्कीम्स भी निकालती है। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनकी तरफ भी देती है कि आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये स्कीम को रूरल इंडिया जो है उसमें इम्प्लीमेंट करो। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म देखने को मिलता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमारे यहाँ पर किया गया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पर पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज जो है वो भी यहाँ पर लाया गया, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट हो सके, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें ये जो एनजीओज होते हैं, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर्टिकुलर कोई सेक्शन अगर होगा, पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है तो उसके लिए। अब यहाँ पर फंक्शंस अगर हम देखते हैं एनिमेटर के, मतलब जिसने शुरुआत की हुई है उसके फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो वो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो जो महिला, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सामने आ रही है, वो बोल रही है कि हम ये प्रॉब्लम से
जूझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ग्रुप बनाने को कह रही है कि हम सब साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, देन हम ये जो समस्या है उसका निवारण यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। लोगों को बताने पड़ेंगे कि यार सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो हमें ये बेनिफिट होगा, ये फ़ायदे हमें देखने को मिल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग जो है वो इनिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरुआत कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोर देन 90% लोग जो उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं या फिर उनके पास ऐसा होता है कुछ बड़ा करना है, लेकिन इनमें से मोर देन 99% लोग जो है वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। एनकरेज द ग्रुप एंड इट्स लीडर, जो ग्रुप है उसको, लीडर्स को यहाँ पर एनकरेज करना जिससे कि लोग जो है बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व, यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो प्रोवाइड करना जिससे कि हम यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निवारण कर सके। क्योंकि देखिए एक बार अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाता है ना, देन वो टूटना काफ़ी मुश्किल है अगर उसको सक्सेस मिलती रहे। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रुप बना दिया, यहाँ पर अल्कोहल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, देन कोई दूसरा मुद्दा निकलेगा, चलो यार अब इस पर हम काम करते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो 10 या 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब 10 या 20 लोग होने चाहिए, एकदम ज़्यादा भी अगर होते हैं तो इंडिविजुअली सब पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें एक फैमिली से, एक व्यक्ति से ज़्यादा कोई इंसान नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या है कि यहाँ पर समझ लीजिए 10 लोग जो है वो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये 10 लोग जो है 2 ही फैमिली में से हैं, तो मतलब यहाँ पर पूरा विलेज जो है पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 फैमिली पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसलिए एक फैमिली से एक व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जिससे कि हम इंक्लूजन जो है वो देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी फैमिलीज जो है उनका हम इंक्लूजन यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। मेंबर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो सिमिलर प्रॉब्लम उनके रहने चाहिए, नहीं तो एक का कोई दूसरा प्रॉब्लम है, एक का दूसरा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पर कि बेवड़े लोग जो हैं उनका यहाँ पर रिहैब मतलब सही ढंग से कराया जाए, उसमें अगर समझ लीजिए कि कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, उनकी अगर कोई वाइफ वहाँ पर आ जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, है ना। तो ये जो चीज़ है सिमिलर प्रॉब्लम उन्होंने फेस करना चाहिए। देन उसके बाद मीटिंग जो है वो वीकली मंथली रहना चाहिए, जिससे कि लोग जो है एक दूसरे के टच में रहने। तो एक मीटिंग हो रही है अभी एक साल के बाद हो रही है, तो इसमें ना ही ये होगा, कुछ भी मतलब नहीं बनेगा। सभी मेंबर जो उन्होंने मीटिंग को अटेंड भी करना चाहिए, नहीं तो क्या है कि यहाँ पर 10 लोग तो हमने खड़े कर लिए लेकिन उसमें 2 ही लोग मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, तो मतलब नहीं बनता है। तो ये मीटिंग जो है वो भी होना चाहिए जिससे कि हमें प्रॉपर इफेक्टिवली जो रिजल्ट्स है वो देखने को मिले। अब फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो फंक्शंस में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सेविंग्स है विद इन द ग्रुप उसको इनिशिएट करना एंड उसको मेंटेन करना। मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो पैसा होता है, सेविंग्स होती है, वो भी यहाँ पर सही ढंग से रखना। देन लोन्स जो है वो यहाँ पर मेंबर्स को देना, जिससे कि जो भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है दवाइयाँ खरीदने के लिए, जो भी खरीदने के लिए वो यहाँ पर कर सके। कॉमन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना एंड बैंक लोन कलेक्टिव गारंटी सिस्टम यहाँ पर तैयार करना, जिससे कि बैंक लोन जो है ये भी लोगों को मिल सके। तो ये फंक्शन जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो कई सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सोशल इविल है हमारे यहाँ पर, ड्रग एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग हो गई, है ना, ये कॉमन मुद्दे हैं जो बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कम कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हम यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाएं चला रही है, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो महिलाएं यहाँ पर लीड कर रही है, जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही है, क्या वो फिर से घर में बैठ जाएगी? नहीं, काम करती रहेगी, अग्रेसर रहेगी, यहाँ पर डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेशन होता रहेगा, ये आगे बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है रूरल इंडिया में वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका ईजियर एक्सेस मिलता है, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती गवर्नमेंट क्या स्कीम्स दे रही है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू क्या होता है, हाँ गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आ गई, हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आ गई, इसको हम सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ईजियर एक्सेस मिल जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पर इंप्रूव होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट जो है, फ़ायदे जो है हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से देखने को मिलते हैं। लेकिन लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि इनका डिपेंडेंस जो है गवर्नमेंट एंड एनजीओज पर काफ़ी ज़्यादा है। देन उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइड फैसिलिटेटर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई भी उल्टा सूटा खड़ा हो गया, देन उसका क्या मतलब है। यहाँ पर स्किल जो है उसका अपग्रेडेशन हमें देखने को नहीं मिलता है कि हाँ एक चीज़ चल रही है उसी को यहाँ पर कर रहे हैं, बाद में बंद। लेकिन स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है, एनजीओ से फंडिंग आ रही है, तब तक चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, एनजीओ ने हाथ खींच लिया उनके सर के ऊपर से, तो कोलैप्स हो गया।
सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है नॉन प्रोफेशनल्स के द्वारा रन किया जाता है, इसलिए सही ढंग से मीटिंग्स नहीं हो सकती है, सही ढंग से एनकरेजमेंट नहीं हो सकता है ना। एंड सिक्योरिटी जो है वो भी कम होती है क्योंकि मोस्टली नॉट रजिस्टर्ड होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर कोई उनका मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे जो है वो अपने इसको खींच लेते हैं पीछे, क्या मतलब, क्या करने वाले हो ये सब करके, छोड़ो ये मत करो, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव रोल जो है वो लेना चाहिए प्रमोशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप के ग्रास रूट लेवल पर। क्या होगा कि गवर्नमेंट अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करेगी, गवर्नमेंट अगर उनके लिए कोई इनिशिएटिव्स लेकर आएगी, तो फिर यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलेंगे तो ग्रास रूट लेवल पर हम जो समस्या है उसका निवारण फटाफट कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पर कर सकते हैं। कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट बॉडी जो है वही हमें दे देनी चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर फंक्शनिंग जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर कर सके, कितना अच्छा तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप परफॉर्म कर रहा है ना। नई फाइनेंशियल मैकेनिज्म बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है वो भी लाया जाना चाहिए, जिससे कि उनको कंप्लीटली डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वो भी यहाँ पर, क्योंकि पैसों की हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, जो भी ग्रुप चला रहा है, जो भी ग्रुप चल रहा है, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जब हम सही फाइनेंशियल मैकेनिज्म लेकर आ जाएंगे तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो जाएगी और फाइनेंशियल कंडीशन लैक रहने की वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अनसक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वे फॉरवर्ड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो शेयर आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम दूसरों तक भी पहुँच सकें। और MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।